Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am switched again to the topic of educational psychology, that is social intelligence. Earlier to this, we have discussed about social competence, but social intelligence has been left. So now it is the turn of social intelligence. What is its history? What are its dimensions? How will you develop social intelligence in your students? And how will you assess social intelligence? So let's start social intelligence. देखिए, अगर आपको याद हो, जब हम इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ने की बात करते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले बात की जाती है कि थॉर्नडाइक ने 3 तरीके की थ्योरी बताई थी और तब उन्होंने सोशल इंटेलिजेंस का जिक्र किया था. द थ्योरी ऑफ सोशल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट ब्रॉट to the forefront by American psychologist Edward Thorndike in 1920. 100 साल से पहले की बात है जब सोशल इंटेलिजेंस की बात थॉर्नडाइक कर रहे थे. हिज समझ सकते हैं आप कि वो कितने विजनरी थे. हिज क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस इंक्लूडेड 3 फंडामेंटल डायमेंशंस, और उस वक्त उन्होंने 3 तरीके की इंटेलिजेंस की बात की थी. दीज रिलेट टू द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज आइडियाज. उन्होंने कहा था एक इंटेलिजेंस होती है जिसमें आप आइडिया मैनेज करते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त इंटेलिजेंस का नाम दिया था उन्होंने. दूसरा उन्होंने कहा था कि वो लोग जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को, बढ़िया कैपेसिटी उनके पास होती है उसको मैनेज करने की, उनके पास मैकेनिकल इंटेलिजेंस होती है. और जो लोग मनुष्यों को बेहतर डील कर पाते हैं एंड पीपल, वो सोशल इंटेलिजेंस रखते हैं. ऐसा थॉर्नडाइक ने 1920 में कहा था. तो थॉर्नडाइक ने डिफाइन भी किया था सोशल इंटेलिजेंस को कैसे, कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज मेन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स, टू एक्ट वाइजली इन ह्यूमन रिलेशंस. वो कह रहे हैं सामाजिक बुद्धि वो योग्यता है जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और मैनेज करते हैं. किसको? औरतों को, आदमियों को, लड़कों को, लड़कियों को. और ह्यूमन रिलेशंस में जब आप वाइजली एक्ट करते हैं तो उसको सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता है. यानी कि मानव संबंधों में जब आप बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करते हैं, इसका मतलब कि आपके पास सामाजिक बुद्धि है. A more extensive definition was offered by Vernon, who described social intelligence as, फिर वर्णन डिस्क्राइब करते हैं सोशल इंटेलिजेंस को कि the ability to get along with people in general, social technique or ease in society, knowledge of social matters, susceptibility to stimuli from other members of a group, as well as insight into the temporary moods और अंडरलाइन पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ स्ट्रेंजर्स. मतलब ये उसको और विस्तृत रूप में व्याख्यायित कर रहे हैं कि सामाजिक बुद्धि है कि आप विशिष्ट लोगों से, जनरल लोगों से कैसे सोशल टेक्निक के द्वारा समाज में सोशल मैटर्स की नॉलेज रखते हुए कैसे मैनेज करते हैं, ये सब है ना. फिर फॉर इंस्टेंस वेशलर ने भी डिफाइन किया कि सोशल इंटेलिजेंस इज जस्ट जनरल इंटेलिजेंस अप्लाई टू सोशल इंटेलिजेंस. वो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं. वो कहना है सामाजिक बुद्धि और कुछ नहीं है, वो एक सामान्य बुद्धि ही है जो कि सामाजिक सिचुएशंस में अप्लाई की जाती है. ओके okay. अब हम लेटेस्ट ट्रेंड की अगर बात करें कि सामाजिक बुद्धि पे वाकई लेटेस्ट क्या काम हो रहा है, कौन है जो इस पे बात कर रहा है, तो डेनियल गोलमैन. आपको पता है कि डेनियल गोलमैन का इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम है. और इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस भी आप जानेंगे कि बहुत कुछ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. तो उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद सोशल इंटेलिजेंस पे भी काम किया और उन्होंने किताब लिखी, सोशल इंटेलिजेंस द न्यू साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. मानव संबंधों का नया विज्ञान है सामाजिक बुद्धि. 2006 में ये लिखते हैं, suggested a rethink of previous work on social intelligence. He stated that we need new tools for the assessment of social intelligence with an added consideration of individual differences. वो कहते हैं कि अब हमको सोशल इंटेलिजेंस नापने के लिए नए टूल्स की जरूरत पड़ेगी जिसमें हमको वैयक्तिक अंतर को भी ध्यान में देना होगा. This view has primarily emerged because of the growth in neuroscientific studies. न्यूरोसाइंस ने जो जो नई नई तरक्कियां हुई हैं उन्होंने साइकोलॉजी को बहुत प्रभावित किया है. और ये बात जो कह रहे हैं वो न्यूरोसाइंटिफिक स्टडीज की ग्रोथ की वजह से ही कह रहे हैं. विच अकॉर्डिंग टू गोलमैन शुड अलाउ अस टू मैप द ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व इन सोशल डायनेमिक्स. वो कह रहे हैं कि हम अब ब्रेन के हिस्से को मैप कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा है जो सोशल डायनेमिक्स में इन्वॉल्व है. फिर गोलमैन कह रहे हैं कि सेट आउट ए वर्किंग कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ सोशल इंटेलिजेंस दैट इंक्लूडेड 2 मेन फेसेट्स. वो कह रहे हैं सोशल इंटेलिजेंस में 2 मुख्य बातें हैं. कौन कौन सी? पहली है सोशल अवेयरनेस. हम कितने अवेयर हैं सोसाइटी में और सोशल रिलेशनशिप्स को लेके. विच रिफर्स टू ए स्पेक्ट्रम दैट रन्स फ्रॉम इमीडिएटली सेंसिंग एन अदर्स इनर स्टेट, जिसमें तुरंत हम भांप लेते हैं कि अंदर सामने वाले के मन में क्या चल रहा है. टू अंडरस्टैंडिंग एन अदर्स फीलिंग्स, हम दूसरे की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, एंड थॉट्स, एंड बीइंग एबल टू गेट कॉम्प्लिकेटेड सोशल सिचुएशंस, और कॉम्प्लिकेटेड सोशल सिचुएशंस को भी डील करने की हमें क्षमता है. तो हम सोशली अवेयर है. इसको इन्होंने सोशल अवेयरनेस का नाम दिया. सोशल अवेयरनेस में वो कह रहे हैं क्या क्या आता है? प्राइमल इम्पेथी,
कि कैसे आप एम्पैथाइज कर सकते हैं सामने वाले के दुख दर्द को, बीइंग एबल टू सेंस अदर्स फीलिंग्स थ्रू नॉन वर्बल सिग्नल्स। कोई कुछ कह नहीं रहा है लेकिन हम सिर्फ मनोभावों से समझ लेते हैं। अट्यूनमेंट, लिसनिंग विद फुल रिसेप्टिविटी, ट्यूनिंग इन विद ए पर्सन। जब तक आप किसी को सुनेंगे नहीं तब तक वो आपसे अपनी बातें शेयर नहीं करेगा, तो आप कितनी ध्यान से सामने वाले को सुनते हैं ये भी जरूरी है। इम्पैथिक एक्यूरेसी, अंडरस्टैंडिंग अनदर पर्सन्स थॉट्स फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। हम एकदम सही सही भाप लेते हैं कि सामने वाले का दुख है, दुखी है, खुश है, कुछ छुपा रहा है, या कुछ उसने कुछ गलती की है या क्या। फिर सोशल कॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग हाउ द सोशल वर्ल्ड वर्क्स। ये हमको समझना कि सामाजिक दुनिया कैसे काम, संसार में समाज कैसे चल रहा है। सोशल वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग की अगर आपने समझ है तो सोशल अवेयरनेस में ये सब आया। जो दूसरा फेसेट वो कह रहे हैं कि सोशल इंटेलिजेंस में होता है वो है सोशल फैसिलिटी, which refers to the ability to have smooth and effective interactions with others। तो सोशल फैसिलिटी में क्या कहा जाएगा? सिंक्रोनी, सेल्फ प्रेजेंटेशन, इन्फ्लुएंस और कंसर्न। सिंक्रोनी में इजिली इंटरेक्टिंग विद अदर्स एट द नॉन वर्बल लेवल, हम बिना बात किए भी सामने वाले के से इंटरेक्ट कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, उसके लेवल पे पहुंच जाते हैं। सेल्फ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग, हम अपने आप को कितनी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। इन्फ्लुएंस, शेपिंग द आउटकम ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। और कंसर्न, केयरिंग अबाउट अदर्स, हमको दूसरे के मुद्दे से कितना सरोकार है। तो सोशल अवेयरनेस और सोशल फैसिलिटी सोशल इंटेलिजेंस के लिए जरूरी है, ऐसा गोलमैन कह रहे हैं। फिर इसके डायमेंशंस की बात करें तो सॉरी, कार्ल एल्ब्रेट कहते हैं, उन्होंने इसके डायमेंशन को स्पेस नाम दिया, एब्रिविएशन दिया स्पेस। तो स्पेस में क्या है? सिचुएशनल रडार, एस फॉर सिचुएशनल रडार या अवेयरनेस, पी फॉर प्रेजेंस या बियरिंग, ए फॉर ऑथेंटिसिटी, सी फॉर क्लैरिटी एंड ई फॉर इम्पैथी। तो सिचुएशनल अवे मतलब वही बात है ना, अवेयर, हम कितना अवेयर हैं सामने वाले को लेके, हमको कितनी अनस्पोकन रूल्स, नॉर्म्स और बिहेवियरल स्ट्रेटजीज की समझ है। बियरिंग द एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट अदर्स परसीव, इट इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू यू। मतलब आपकी कितनी प्रेजेंस है समाज में, लोग आपको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, आपको लेके कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑथेंटिसिटी, the ability to be honest with oneself and others, आप अपने साथ और दूसरों के साथ कितने ईमानदार हैं। क्लैरिटी, आप कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को क्लियरली और इफेक्टिवली। और इम्पैथी, ये तो जरूरी है कि जैसे जब तक आप इम्पैथाइज नहीं करेंगे सामने वाले से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सोशल इंटेलिजेंस के डिमेंशंस हैं जो कार्ल अल्ब्रेक्ट ने बताए, और कुछ और भी हैं। अदर साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा, जैसे इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स, हमारे पास सुनने का कौशल होना चाहिए, तभी आपका सोशल इंटेलिजेंस बढ़िया हो सकेगा। मोटिवेशन, अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन, reading the subtext of conversations to discern why people are acting or feeling in a certain way। आपके पास मोटिवेशन को समझने की समझ होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, कितना बढ़िया संप्रेषण करते हैं आप, कैसे अपनी फीलिंग्स को बढ़िया से बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। और इंप्रेशन मैनेजमेंट, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंसिंग अदर्स परसेप्शंस ऑफ यू, आप दूसरों के परसेप्शन को कैसे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये कुछ और डायमेंशन बाकी लोगों ने बताए। अब हमको लग रहा है कि सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस एक ही है, तो दोनों में अंतर देख लेते हैं। एक नहीं है। मीनिंग के अगर टर्म्स में देखें तो सोशल इंटेलिजेंस जो है वो है दी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच के रिलेशनशिप को समझना और मैनेज करना सोशल इंटेलिजेंस है। जबकि अपने इमोशन, दी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज वंस ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस, हम अपनी फीलिंग और इमोशन को कितनी बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं। यानी कि इंटर पर्सनल सोशल है और इंट्रा पर्सनल इमोशनल है, एक ही व्यक्ति के अंदर इमोशनल है और दो व्यक्तियों के बीच में सोशल है। फोकस सोशल इंटेलिजेंस का कैसा है कि हाउ वी अंडरस्टैंड, इंटरैक्ट विद एंड प्रेजेंट अवरसेल्व्स टू अदर्स, दूसरों के सामने हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। और इमोशनल में है हाउ वी रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट अवर ओन इमोशंस, हम अपने आप के इमोशंस को कितना बढ़िया रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। और स्कोप सोशल इंटेलिजेंस का ब्रॉडर है और इमोशनल इंटेलिजेंस का नैरोअर है। आप कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस सोशल इंटेलिजेंस का ही सबसेट है। डेवलपमेंट कैसे डेवलप कर सकते हैं आप इसको, ये इनेट नहीं है, आप इसको डेवलप कर सकते हैं। प्रैक्टिसिंग एक्टिव लिसनिंग, ऑब्जर्विंग सोशल इंटरेक्शंस, इंक्रीजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, रिस्पेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डिफरेंसेस एंड पुटिंग योरसेल्फ टू इन अदर्स शूज। इसका मतलब एम्पैथी से है, दूसरे की जगह अपने आप को रख के देखिए। और असेसमेंट, इसके लिए दो टूल्स की बात की गई है, एक है द इमोशनल एंड सोशल कॉम्पिटेंस इन्वेंट्री और दूसरा है ट्रोम्सो सोशल इंटेलिजेंस स्केल। आपके कोर्स में नहीं है लेकिन नाम मैंने दे दिया, आपको पता होना चाहिए कि ये दो इंपॉर्टेंट टूल हैं जिनसे आप सोशल इंटेलिजेंस नाप सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप सोशली इंटेलिजेंट होंगे तो आपका रिलेशनशिप बेटर होगा, करियर में आपको सक्सेस मिलेगी, आपका वेलबींग बढ़िया होगा, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आपका कम होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी।
तो ये था सोशल इंटेलिजेंस के बारे में. सोशल कॉम्पिटेंस हो गया था, ये रह गया था. So it is all about social intelligence from my side. Thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.